अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट किस तरह से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट किस तरह से फूड को सिंथेसाइज करता है और प्लांट क्यों फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब कुछ बेटा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट की तो बेटा हम एक चीज जानते हैं, प्लांट एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वेल डिफाइंड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सेकेंडली, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफिक है और ये अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करता है। प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट को बॉटनी में कुछ टाइम तक स्टडी किया गया। जब प्लांट को स्टडी किया गया तो अल्टीमेटली उस स्टडी या उस रिसर्च का रिजल्ट था प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। बॉटनिस्ट ने उस रिसर्च से ये कंक्लूड किया कि प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से होती है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या कहता है, क्या था प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, आइए जरा देखते हैं। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, according to this mechanism, phloem vessel is responsible for the transportation of food. वेस्कुलर प्लांट में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लोएम कहा जाता है। जिस तरह से जाइलम वेसल वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह फ्लोएम वेसल फूड को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम प्लांट के एग्जैक्टली सेंटर में देखें तो हमें इस तरह से टू डिफरेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जाइलम और इसी तरह जाइलम वेसल के साथ एक और वेसल होती है जिसको नाम दिया जाता है फ्लोएम। जाइलम वेसल में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है जबकि फ्लोएम वेसल में फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहता है कि फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सोर्स क्या चीज है। सोर्स इज अ एक्सपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का एक ऐसा ऑर्गन जो फूड को एक्सपोर्ट करता है, एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसी जगह जहां पे फूड सिंथेसाइज होती है, यानी कि लीफ, या फिर एक प्लांट का ऐसा ऑर्गन जहां पे फूड स्टोर हुई होती है, एक्ट करता है एज अ सोर्स। सोर्स मीन जरिया। किस चीज का सोर्स है? फूड का सोर्स है, जहां पे फूड बन रही है या फिर जिस जगह पे फूड स्टोर है। अगर हम प्राइमरी सोर्स की बात करें तो एक प्लांट में प्राइमरी सोर्स हमेशा एक लीफ होता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं तो एक प्लांट में सेकेंडरी सोर्स हमेशा स्टोरेज ऑर्गन होता है। हम एक चीज जानते हैं कि प्लांट हमेशा अपनी फूड एक मैकेनिज्म से, एक केमिकल प्रोसेस से जनरेट करता है। इस केमिकल प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड सिंथेसाइज कर लेता है, तैयार कर लेता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो हम जानते हैं कि प्लांट हमेशा फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज बनाता है। प्लांट इस ग्लूकोज को, यानी कि इस फूड को अपने दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। कहां
करता है? सोर्स से सिंक तक ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि प्लांट ने सोर्स में फोटोसिंथेसिस की, लाइक लीफ में बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की, ग्लूकोज सिंथेसाइज कर ली। प्लांट अपनी इस फूड को सिंक तक भेजना चाहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिंक क्या चीज होती है। सिंक इज एन इंपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। एक प्लांट का जो इंपोर्टिंग ऑर्गन है। सोर्स एक एक्सपोर्टिंग ऑर्गन है जो फूड को एक्सपोर्ट करता है, जबकि सिंक एक इंपोर्टिंग ऑर्गन है जो फूड को इंपोर्ट करता है। एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। एक प्लांट की ग्रोइंग रीजन्स, लाइक अगर हम बात करते हैं शूट की टिप पे या रूट की टिप पे, या वो जगह जहां पे एक्टिवली मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस जगह तक फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बेटा हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड ऑब्टेन करता है तो इसका मतलब है कि प्लांट उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करेगा या खुद की ग्रोथ करेगा। तो प्लांट सबसे पहले उसको ग्रोइंग रीजन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जहां से प्लांट में एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और प्लांट की विड्थ या हाइट इंक्रीज हो रही होती है। सेकेंडली, प्लांट उसको स्टोरेज ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। जो एक्सेस फूड होती है प्लांट उसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। जब हम बात करते हैं एक स्टोरेज ऑर्गन की, तो ये एक फ्रूट हो सकता है प्लांट में, या एक वेजिटेबल हो सकती है जिसमें प्लांट उसको स्टोर कर लेता है, या फिर ये एक ट्यूबर हो सकता है। ट्यूबर मीन रूट, जिसको एज अ फूड या वेजिटेबल हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास ट्यूबर की एग्जाम्पल पोटैटो आ जाती है। पोटैटो एक्चुअल में एक वेजिटेबल है, जो कि अगर हम प्लांट की सेंस में बात करें तो एक रूट है, जहां पे उसने अपनी फूड को स्टोर किया होता है। तो जब प्लांट ट्रांसपोर्ट करना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट से पहले प्लांट इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है एक न्यू मॉलिक्यूल में, जिसको नाम दिया जाता है सुक्रोज। प्लांट अपनी फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करता है और उसे सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल यूनिट है। जब ये बहुत से सिंगल यूनिट यानी कि ग्लूकोज प्रिपेयर कर लेता है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली ज्वाइंट हो जाते हैं और एक 2 यूनिट्स का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं सुक्रोज। प्लांट कभी भी फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं करता। प्लांट हमेशा फूड को सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के लिए डिफिकल्ट है, जबकि सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करना इजी है। अब क्यों डिफिकल्ट है और क्यों इजी है, इसमें एक पॉइंट हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वो ये है कि ग्लूकोज सबसे स्मॉलर यूनिट है और ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके खुद को कन्वर्ट कर सकती है और वो फूड नहीं रह सकती। मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जब प्लांट उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये कभी भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। इसे इस वजह से ट्रांसपोर्ट करना इजी है। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट से पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं और एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। तो प्लांट जो है इसे फ्लोएम वेसल में ट्रांसपोर्ट करता है। ये है प्लांट की फ्लोएम वेसल। प्लांट अपनी लीफ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करता है, जिसको अल्टीमेटली सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसको प्लांट ने कन्वर्ट कर दिया सुक्रोज में। ये फूड मॉलिक्यूल अल्टीमेटली एंटर हो जाते हैं किस चीज में? फ्लोएम वेसल में। लेट्स सपोज ये फ्लोएम वेसल में कुछ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एंटर हो गए। अब हम जानते हैं कि शुगर एक सोल्यूट के तौर पर एक्ट कर रही होती है। यहाँ पे फूड की या ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। जब फ्लोएम वेसल में फूड की हाई कंसंट्रेशन
टाइम पे प्लांट ने रूट से जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंडक्ट किए होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडक्ट करके प्लांट जाइलम वेसल के जरिए अपनी हाइट तक ला रहा होता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये जाइलम वेसल से मूव करेंगे और फ्लोएम वेसल में एंटर हो जाएंगे। फ्लोएम वेसल में प्लांट फूड मॉलिक्यूल्स को ऐड किए जा रहा है, सोल्यूट को ऐड किए जा रहा है, जहां पे कंसंट्रेशन हाइपर हो जाती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जाइलम वेसल से वाटर मॉलिक्यूल फ्लोएम वेसल में एंटर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये फूड कंटेंट जो है ये कुछ डाइल्यूट हो जाता है और वाटर की वजह से फूड का एक हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। अल्टीमेटली ये फूड जो है ट्रैवल करना शुरू कर देती है अपने स्टोरेज ऑर्गन की तरफ, या जिस जगह पे फूड की नीड होती है, जरूरत होती है। अल्टीमेटली हाई प्रेशर की वजह से फूड जो है वो स्टोरेज ऑर्गन में आती है और स्टोर होना शुरू हो जाती है। लाइक फ्रूट हमारे पास एग्जांपल है एक स्टोरेज ऑर्गन की, लीफ में प्रिपेयर की और फ्रूट में उसने स्टोर कर ली। जैसे ही लीफ में उसने स्टोरेज ऑर्गन में प्लांट ने फूड को स्टोर कर लिया, यहां पे जब वाटर ऐड हुआ था तो इस जगह पे हाई प्रेशर था। किस चीज का हाई प्रेशर था? वाटर का हाई प्रेशर था। जैसे ही उसने फूड को अनलोड किया, फ्लोएम वेसल से फूड निकल के फ्रूट यानी कि एक स्टोरेज ऑर्गन में आ गई, तो यहाँ पे वाटर प्रेशर जो था वो लो हो गया। इसी तरह फूड जनरेट करता जाएगा, फ्लोएम वेसल में ऐड होता जाएगा, और फिर हम कहते हैं कि फूड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होती है। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। द वर्ड इज प्रेशर एंड फ्लो। फूड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होती है। हाई प्रेशर किस जगह पे होता है? जिस जगह पे फ्लोएम वेसल में लीफ से फूड मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे होते हैं। किस फॉर्म में एंटर होते हैं जी? सुक्रोज की फॉर्म में एंटर होते हैं। जाइलम वेसल से वाटर मॉलिक्यूल एंटर होते हैं फ्लोएम वेसल में, फूड को डाइल्यूट कर देते हैं, प्रेशर को हाई कर देते हैं। इसी तरह जब वो फूड मॉलिक्यूल मूव करते हैं और मूव करके वो अपने स्टोरेज ऑर्गन की तरफ आ जाते हैं, वहां पे अनलोड हो जाते हैं और प्रेशर को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, लो कर देते हैं, और ये फिनोमिना कंटिन्यू रहता है। इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है हमारे पास बीट यानी कि चुकंदर की। बीट एक्ट करती है एज अ सोर्स और एज अ सिंक। हमने कहा कि फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है, लेकिन जब हम बीट की बात करते हैं तो बीट एज अ सोर्स और एज अ सिंक एक्ट कर रही होती है। बीट के ग्रोइंग सीजन्स 2 है। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में रूट ऑफ बीट एक्ट एज अ सिंक। रूट जो है बीट की वो एज अ सिंक एक्ट कर रही होती है। इट्स मींस इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन। इट स्टोर शुगर इन रूट्स। तो इसकी जो रूट है वो एक सिंक के तौर पर काम कर रही है, वो स्टोर करके जा रही है फूड को। इन द ग्रोइंग सीजन 2, ग्रोइंग सीजन 2 में इट एक्ट एज अ सोर्स। ये एक सोर्स के तौर पर काम करती है। इट्स मींस इट यूज शुगर फ्रॉम रूट टू मेक न्यू लीफ, यानी कि ये रूट से फूड को लेता है और न्यू लीफ सिंथेसाइज कर लेता है। अब देखिए, ग्रोइंग सीजन 1 में ये एज अ सिंक एक्ट कर रही थी, और ग्रोइंग सीजन 2 में ये एज अ सोर्स एक्ट कर रही है, और इस तरह से बीट में फूड की और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। प्लांट फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करने के बाद अल्टीमेटली उसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, या उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा। तो जब ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो इससे हमें एक और चीज पता चल गई। हमें ये पता चला कि जो जाइलम वेसल है ये एक वन वे
यानी कि जाइलम वेसल में वाटर की मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। अगर हम इसकी वन वे स्ट्रीट की बात करें तो वाटर की मूवमेंट हमेशा रूट से लीफ तक ही होती है, यानी कि उसके एरियल पार्ट तक ही होती है। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम इज अ टू वे स्ट्रीट। ये एक टू वे स्ट्रीट है, यानी कि यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन टू डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। फूड की मूवमेंट कैसे कैसे हो सकती है, यहाँ पे इस टू वे स्ट्रीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज फूड जो है वो लीफ से मूव करके रूट तक जा सकती है। सेकेंडली रूट से मूव करके फूड लीफ तक भी आ सकती है। देखिए बीट के ग्रोइंग सीजन्स 2 है। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में रूट एज अ सिंक कर रही थी, यानी कि लीफ से रूट की तरफ मूव कर रही है। सेकेंड ग्रोइंग सीजन में रूट से लीफ की तरफ मूव कर रही है। सो फ्लोएम इज अ टू वे स्ट्रीट व्हाइल जाइलम इज अ वन वे स्ट्रीट। क्लियर हो गया बेटे? ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अल्लाह हाफिज।